जिंदगी की झेल। अली और उसके दादाजी की आपस में बहुत बनती थी। ये तब का जिक्र है जब अली सिर्फ 7 साल का था और दादाजी को बहुत अजीज था। दादाजी अक्सर इस छोटी छोटी बातों में जिंदगी के बड़े बड़े सबक दे दिया करती जो बहुत बाद में इसे की समझ में आए। इसी तरह एक दिन इन्होंने अली को जिंदगी का वो शानदार सबक दिया जो सबसे ज्यादा कीमती और अनमोल था। अली और उसके दादाजी अक्सर शाम को सैर पर जाया करते थे। एक दिन दादाजी उसे एक बहुत पुरसुकून और खूबसूरत झील के किनारे पर छोटी छोटी घास अलिफाग हुई थी। हर सौ थोड़े थोड़े फासले पर लोगों के बैठने के लिए बेंच नस्ब थे। वो दोनों भी एक खाली बेंच पर बैठ गए और अचानक दादाजी ने अली से कहा कि बेटा, एक कंकर पानी में फेंको। अली ने करीब पड़ा एक पत्थर अलिफाटे कर इस झील में फेंका तो वो बोले, अली, पानी में बनने वाली उन लहरों को गौर से देखो। अली थोड़ा हैरान था कि अब दादाजी इसे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जानता था कि यकीनन इस सब में भी इसके लिए को अच्छा मुअस्सर और सबक आमोज पहलू होगा। थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद दादाजी कहने लगे, तुम्हारी हसद भी जिंदगी की झेल में इस कंकर की सी है। अली, उन्होंने मजीद कहा, तुम भी इस तरह अपनी जिंदगी में बहुत सी छींटें अलिफाड़ती हो। जो कुछ भी तुम अपनी जिंदगी के दायरे में रहकर करती हो उसके असरात दूसरों की जिंदगी के दायरों पर भी पड़ते हैं। तुम्हारी पैदा की गई छींटों की लहरें तुम्हारे आसपास वालों की जिंदगी के सुकून में मुदाखलत करती हैं। कुछ भी करने के जिम्मेदार हो, लेकिन उनसे बनने वाली लहरें बहुत से दूसरे दायरों को भी छूती हैं और उन पर भी असरअंदाज होती हैं। लिहाजा हमेशा इस तरह जीने की कोशिश करो कि तुम्हारे दायरे से निकलने वाले दायरे दूसरे दायरों में खुशी, तमानियत और अमीन व सुकून लेकर आए। जिस किस्म की लहरें तुम्हारी हरकत से पैदा हो नून गुन्नागी वही दूसरों में भी मुंतकिल होंगी। यानी जो लहरें बदगुमानी, हसद, जलन, गुस्से की तरफ से आएंगी, यही कैफियत और एहसासात वो दूसरे दायरों में भी मुंतकिल करगी, और जो लहरें सुकून, इत्मीनान और खुशी से पैदा होंगी वो दूसरे की जिंदगी के दायरों में भी यही कैफियत व एहसासात मुंतकिल करेंगी। फिर इन्होंने अली की जानिब गौर से देखा और कहा, अली, इन सब लहरों की जिम्मेदार तुम्हारी अपनी ज़ात है। तुम खुद ही जिंदगी की लहरें बनाते हो और वही लहरें मारकर तुम्हारी पास आती हैं। अली के लिए ये महज एक सबक ही नहीं था बल्कि जिंदगी गुजारने का एक कीमती कालिया और गार भी था। अली ने इस दिन पहली बार सीखा कि दुनिया का हर इंसान अपने अंदर के एहसासात, कैफियत, सुकून और आराम बाहर की दुनिया में मुंतकिल करता है। हम कभी भी दुनिया में इस वक्त तक अमन व अमान कायम नहीं कर सकेंगे जब तक हम अपने अंदर के तज़ादात, शक, गुस्से और नफ़रत का मुकाबला ना कर लें। इंसान दरअसल अपने अंदरनी खिलत व एहसासात का अक्स होता है और वो दुनिया को वही कुछ देता है जो उसके अपने अंदर होता है। ख़्वाह हम ज़बान से अल्फाज अदा करें या ना करें, लेकिन हम अपने अतवार व अंदाज से वो तमाम एहसासात व कैफियत मुनकिस करते हैं जो हमारे अंदर होती हैं। जिंदगी की झेल में भी हमारा किरदार यही होता है और उसकी छींटें हम सारी दानिया में फेंकते रहते हैं, जिससे दूसरों की जिंदगी के दायरों में तो खुशी पैदा होती है और दूसरे दायरों को भी हुसैन बना जाती है, या फिर नफ़रत और गुस्सा मुंतकिल करते हैं, जिससे दूसरों की जिंदगी के दायरों में भी बेसुकूनी फैल जाती है। अब ये आपके अपने इख्तियार में है कि अब जिंदगी को क्या देते हैं। यकीनन अब दुनिया को वही देंगे जो आपकी अपनी ज़ात में होगा। लिहाजा अगर आप किसी को ठीक करना चाहते हैं तो इस इस्लाह का आगाज़ अपनी ज़ात से करें। सबसे पहले अपनी ज़ात में वो तब्दीली लाएं जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और खुशी पैदा करें। बाकी दुनिया खुद ब खुद आपके साथ हो जाएगी। ये दरअसल आपका अपना इंतखाब है जो आपकी ज़िंदगी के साथ साथ औरों की ज़िंदगी पुरसुकून बनाता है। Thank you for watching. Please like, subscribe, press the bell icon and share it everywhere.